दोस्तों आज मैं आपको 100 साल पहले 1925 में लिए जा रहा हूँ। 100 साल पहले जो भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों के बाशिंदों ने भोगा था, वही हालात आज भी है। तो क्या हुआ था 100 साल पहले? आइए उस यात्रा पर चलते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप हमेशा सुखी और खुश रहें। मैं चाणक्य गोस्वामी यही कामना करता हूँ। दोस्तों, हल्कू एक छोटा सा किसान था, इतना छोटा कि वह हमेशा महाजनों का कर्जदार रहा करता था। उसके पास कुल 3 रुपए थे, जिनसे वह कंबल खरीदना चाहता था, क्योंकि जाड़े के दिन शुरू हो गए थे और हल्कू को रात में खेत पर सोना पड़ता था ताकि वह फसल की रखवाली कर सके। लेकिन दोस्तों, गरीब हल्कू कंबल खरीद न सका, क्योंकि जमा 3 रुपए उसे देने पड़े महाजन को। तो इस तरह हल्कू को बिना कंबल ही खेत पर जाना पड़ गया। उसके साथ उसका पालतू कुत्ता जबरा भी था। रात गहराती जा रही थी और दोस्तों, वो भयंकर जाड़े के दिन थे। ठंड के प्रकोप से हल्कू और जबरा दोनों ही बेचैन थे, मरे जा रहे थे। हल्कू ने आम के पेड़ों की टूटी हुई पत्तियां और कुछ अरहर की डालियां इकट्ठा की और उनमें आग जला ली। आग के सामने तो ठंड बेबस हो ही जाती है। थोड़ी देर जब तक आग जलती रही, हल्कू और जबरा खुश होते रहे, ठंड को खुली चुनौती देते रहे। लेकिन दोस्तों, आग भी कब तक जलती रहती, बुझकर शांत हो गई। और दोस्तों, आप भी जानते ही होंगे कि आग से तापने के बाद जाड़ा और ज्यादा सताने लगता है। यही हाल हल्कू किसान का था। अब वह और ज्यादा बेदम हो गया। अभी आग की राख में थोड़ी सी गर्मी थी। हल्कू उसी के पास लेट गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके खेत में नील गायों का झुंड घुस आया है। फसल को खाए जाने की आवाजें साफ आ रही थी। उसका कुत्ता भी भौंक भौंक कर उसे बता रहा था कि खेत में जानवर घुस आए हैं। लेकिन शरीर को गला देने वाली ठंड के आगे हल्कू की इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वह लाठी से नील गायों को खेत से बाहर कर दे। वह गुनगुनी राख के पास पड़ा रहा और फिर सो ही गया। सुबह उसकी घरवाली मुन्नी आई, तब उसने हल्कू को जगाया। दोस्तों, बहुत अच्छी फसल हुई थी। सारी फसल की बर्बादी देखकर मुन्नी का कलेजा रोने लगा। वह कहने लगी कि अब मजूरी करके गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन हल्कू को इस बात का संतोष था कि अब उसे रात में खेत की रखवाली के लिए नहीं आना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, साल 1925 में घटित यह एक सच्ची दास्तान थी। अमर कहानीकार मुंशी प्रेमचंद ने पूस की रात शीर्षक से यह कहानी लिखी थी। दोस्तों, हिंदी के महीने पूस और माघ 2 ऐसे महीने होते हैं जिनमें जाड़ा बहुत ज्यादा घमंड में होता है। उसे अपनी ठंड पर इतना घमंड होता है कि वह अच्छे अच्छों के घमंड तोड़ देता है। दोस्तों, यह पूस की रात कहानी मुझे क्यों याद हो आई, तो वो इसलिए क्योंकि इन दिनों भी ठंड अपने चरम पर है। 12वीं तक के स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं। लोग बहुत कम ही घरों से निकल रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। सड़कों पर जाम अब नहीं मिलता। तो दोस्तों, यह महीना माघ का चल रहा है। एक सप्ताह पहले ही पूस का महीना खत्म हुआ है। मौसम विज्ञानी बता रहे हैं कि जैसी कड़ाके की ठंड आज पड़ रही है, ऐसी ठंड 100 साल पहले पड़ी थी। और दोस्तों, 100 साल पहले ही प्रेमचंद जी ने पूस की रात कहानी लिखी थी। तो इससे एक बात तो यह पता चलती है कि समय बेशक वापस लौट कर ना आता हो, लेकिन वैसी स्थितियां जरूर वापस आ जाती हैं या आ सकती हैं। मतलब समय आगे बढ़ता रहता है, लेकिन प्रकृति घूमती रहती है। अब जो भी हो दोस्तों, हर परिस्थिति में डटे रहने की हमारी जीवटता बनी रहनी चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो यह पूरी कहानी आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। प्लीज मेरे यानी चाणक्य के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। थैंक यू।